क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी के सभी लालायित हैं, उत्साहित हैं इस पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए। ऐसी मान्यता है प्रवीण जी कि जब महाकुंभ की युति बनती है, जब ये खगोलीय स्थितियां निर्मित होती है, तो ऐसा माना जाता है कि स्वयं देवता भी, स्वयं देवगण भी आते हैं और पुण्य जो नदियां हैं, जो पावन जल है, उसमें स्नान करते हैं। और उस स्नान में जब हम मनुष्य स्नान करते हैं तो निश्चित अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। It's not just about the place, it's not just about the process, it's about the time also, Mayank. You're rightly saying. And I was mentally planning for a dip. And look at the weather. But many people advise me, when you see an 80-year-old or 70-year-old guy to take a dip, holy dip, then you'll realize that it's not that hard, it's not that difficult to take a dip, and I'll surely go for it because it's an opportunity, and you must also go there to take a dip. It's a great opportunity. The Kumbh Mela is a confluence of sacred rivers and sacred time, which you are talking about, with a colossal number of people, millions of lay pilgrims all across the globe. We have witnessed many foreigners here also, religious practitioners, volunteers, ascetics. They live together in the tent city created on the huge expanse of sandy river beds. Adherents of many Indian traditions, sometimes unethical to each other, converge to observe a single ritual bathing in the river or rivers. And they come as well to benefit from the company of spiritual teachers and aspirants. There is no other ecumenical event in the world. This is the hugest, largest, biggest event in the whole world, held on such a vast scale, where ascetics and lay people from technologically disparate traditions coexist and coalesce. The Kumbh Mela pragmatically promotes the pluralism inherent in Indian civilization by creating the spatial and psychological conditions in which followers of disparate traditions live together, reflecting the spirit. By whatever path you go, you will have to lose yourself in the one. वाकई मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है ये महाकुंभ मेला, जिसका वाक्यांश भी सनातन गर्व ये है महाकुंभ महापर्व। जहां गंगा स्नान करने के लिए, जहां त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु इस मनोभाव से पहुंच रहे हैं कि रोग का नाश होगा, शोक का नाश होगा। रोगम शोकम तापम पापम हर में भगवती कुमति कलापम त्रिभुवन सारे वसुधा हारे त्वमसी गतिर्मम खलु संसारे। ये कुंभ मेले की अगर बात करें भौतिक रूप से 5 क्षेत्रों में बटा है ये महाकुंभ नगर। पहला तिलियारगंज, जहां 5 सेक्टर्स हैं, सेक्टर क्रमांक 6 से सेक्टर क्रमांक 10। दूसरा क्षेत्र है झूसी, जहां सेक्टर क्रमांक 11 से लेकर 22 और सेक्टर 5 है। तीसरा क्षेत्र संगम क्षेत्र, जहां सेक्टर 3 और 4 स्थापित किए गए हैं। चौथा क्षेत्र परेड ग्राउंड, जहां सेक्टर 1 और सेक्टर 2 है। और अंतिम क्षेत्र है नैनी का अरेल, जहां सेक्टर 23, 24 और 25 स्थापित किए गए हैं। और इन सभी सेक्टर्स को जोड़ने के लिए 30 पुल बनाए गए हैं, 30 तोरण द्वार हैं, जहां से प्रवेश कर रहे हैं श्रद्धालु। वाकई इन श्रद्धालुओं की, इन भक्तों की भक्ति को, इनके समर्पण को नमन करते हैं हम, क्योंकि ये भी एक तपस्या है। ये समर्पण का भाव, ये भक्ति भाव, ये श्रद्धा भाव जो इन्हें अपने गुरुओं के सानिध्य तक खींच लाया है, जो इन भक्तों को तीर्थराज प्रयागराज तक खींच लाया है। कोई भौतिक अव्यवस्था महसूस नहीं होती। इस डिजिटल दौर में हर कोई अपने मोबाइल फ़ोन में
छाया चित्र कैप्चर कर लेना चाहता है, इन दृश्यों को कैप्चर कर लेना चाहता है, क्योंकि अभी नहीं तो अब से 12 वर्षों के बाद ही ये दृश्य देखने को मिलेंगे। क्या लगता है आपको आनंद जी? 12 वर्षों के इंतजार के बाद जब कुंभ आता है तो हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है और डिजिटल दौर में यादें सहेजना चाहता है। उत्साह है, जश्न का माहौल है, क्योंकि आज से आगाज हुआ है 144 वर्षों के बाद आने वाले